मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा और लाइट डिज़र्ट। ये है फ्रूट क्रीम, डिज़र्ट का नाम है। तो सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी क्योंकि वो रिक्वेस्ट थी बच्चियों और बहनों से कि उनका नाम वीडियो में ज़रूर लिया जाए। तो सबसे पहले नाम शुरू करते हैं। महरीन गुल जो है मेरी बहन, उनकी बच्ची है 3 साल की, तो हाइका उनका नाम है बच्ची का। तो आई होप महरीन आपकी बेटी हाइका आज देख रही होगी और उन्हें कहेगा कि ये आंटी ने स्पेशली आपके लिए बनाया और इसे ज़रूर बना के दीजिएगा। दूसरी बच्ची है, इसका नाम है मारिया अंसारी, जो जद्दा से हैं। तो आई होप कि मारिया आप भी खुश होंगी कि आपका भी नाम ले लिया आज। और ये रिक्वेस्ट जो है एक्चुअली फ्रूट क्रीम सॉरी डिज़र्ट की, ये शैला परवीन ने मुझसे की थी। तो शैला आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना ख़ास इसमें चीज़ें नहीं होती, आप अपनी पसंद की इसमें जो है फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं और नट्स का। तो सिंपली जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बनानास, यानी कि केले हो गए, अंगूर दैट्स ग्रेप्स, एप्पल्स जाएंगे बीच में यानी कि सेब हो गए। फ्रूट का जो कैन होता है मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। मिक्स फ्रूट का, इसमें से आप पानी जो है इसका जूस डिस्कार्ड कर देते हैं तो इससे फ्रूट्स का इस्तेमाल होगा। बीच में जाती है डबल क्रीम, विपिंग क्रीम, जो आप इसे आपको आसानी से मिल जाती है, आप वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। जेली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 कलर की, दैट्स ग्रीन, रेड एंड येलो। तो इसमें जो है मेरे पास बनाना है, मैंगो एंड स्ट्रॉबेरी। तो ये 3 जेली हो गई। और जो नट्स इस्तेमाल कर रही वो हैं पिस्ताशियोज यानी कि पिस्ते, आमंड्स यानी कि बादाम, रेजन्स हो गया किशमिश, ये चेरीज़ हैं ग्लेज्ड, आपको मिलती हैं छोटे छोटे कंटेनर्स में। पाउडर शुगर, आइसिंग शुगर इसे कहा जाता है, ये इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कोई भी और आप फ्रूट इस्तेमाल करना चाहें, दैट्स योर चॉइस। मैं आज ये चीज़ें डाल रही हूँ। इसी तरह नट्स भी आप अपने पसंद के डाल सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम, तमाम फ्रूट जो यहाँ पर ऐसे वॉश कर लें और इसे छील करके, स्पेशली एप्पल्स को और बनानास को हम छील लेंगे और आपने इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। बनानास को छोटे क्यूब्स में नहीं काटेंगे, तो आपको दिखाते हैं आपने इसको किस तरीके से काट। जो ग्रेप्स हैं उनके आपने 1 के 2 पीसेस कर लेने हैं इस तरीके से। अगर आप इससे भी ज़्यादा छोटा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो अंगूर जो हैं आपने 2 हिस्से कर लिए। ग्रेप्स के बाद इसी तरह जो है बनानास भी आप काटेंगे। ज़्यादा बारीक मत काटिएगा क्योंकि फिर ये होता है कि केला जैसे ही क्रीम वगैरह में या शुगर सिरप में होता है तो वो फिर बिल्कुल गल सा जाता है। तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा थिक रखिएगा, ज़्यादा बारीक मत कीजिएगा। तो बनानास को आप इसी के से पहले काट लें। बनानास के बाद एप्पल जो है उसको आपने पील कर लेना है, छील कर उसके सीड्स रिमूव कर लें और फिर आपने जो है इसको इसी के से दरमियाने साइज़ के आप काटेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं होगा एप्पल कटा हुआ, ना ही ज़्यादा मोटा। तो ये देख लें, इसी के साथ तमाम एप्पल्स को भी काट लें। उसके बाद जो है कैन के फ्रूट्स आप बीच में ऐड कर लेते हैं। यहीं पर आप डालेंगे बादाम, थोड़े थोड़े मैं छोड़ रही हूँ गार्निशिंग के लिए। जितना आपका दिल चाहे आप उतना ही ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कोई इसमें इतना इशू नहीं है। तो इसी तरीके से आपने जो थोड़े से पिस्ते छोड़ देने हैं गार्निशिंग के लिए। इसी तरह मैं रेजन्स भी बीच में ऐड करूँगी, थोड़ी सी छोड़ रही हूँ बिल्कुल गार्निशिंग के लिए। इसी तरह चेरीज जाएंगी बीच में और थोड़ी बहुत गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं। इसे अच्छे से पहले आप मिक्स कर लें और आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जो क्रीम आपको दिखाई थी उसमें आप पाउडर शुगर डालते हैं, कम और या ज़्यादा वो आपकी अपनी चॉइस पर है। सिर्फ 1 स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लें क्योंकि पाउडर है, आसानी से इसमें मिक्सअप हो जाएगा। तो ये कर लेने के बाद जो जेली है उसे हम छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, ज़रा खूबसूरत दिखेगा। तो ये बीच में चीनी को डिज़ोल्व कर लेने के बाद इसे एक साइड पर कर देते हैं। और जो जेली है इसे आपने सिंपली काट लेना है। पहले स्ट्रेट में आप लाइन
इस तरह काटते हैं और उसके बाद फिर इस तरह आप जाएंगे। तो ये कि ज़रा छोटे छोटे पीसेस इसके हो जाएंगे तो इट विल लुक नाइस। इस तरह तमाम जो जेली है उसको हम कर लेंगे इसमें ला करके। अब आपने ऐड कर देना है। ये देख लें छोटे छोटे पीसेस कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ठीक है। और थोड़े थोड़े जो हम छोड़ देंगे बेसिकली गार्निशिंग के लिए। तो इस तरह तमाम जो जेली है पहले आप उन्हें काट करके इसमें मिक्स कर लें। मिक्स कर लेने के बाद आपने सिंपली जो क्रीम हमने शुगर के साथ में मिक्स की थी वो आप इसके अंदर डालेंगे पहले, और अच्छी तरह फिर दोबारा इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो इसे भी बीच में डाल लेते हैं और अच्छी तरह दोबारा अब यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें परफेक्टली मिक्स अप हो जाएं। मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको जिस भी बोल में सर्व आउट करना है, डिश आउट करना है, उसमें आप इसको डाल देते हैं। और उसके बाद जो इसकी गार्निशिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आपका दिल जाए आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत ऊपर पहले जेली लगाऊंगी। साइड्स पे आप इसको जेली के साथ में डेकोरेट कर दीजिएगा। इसी तरह मैं दूसरी वाली भी लगाने लगी हूँ। एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ आप थोड़ा थोड़ा ये ग्रीन वाला डाल दीजिएगा। और इसी तरह जो येलो वाली है वो भी आप डाल देंगे। इस तरीके से पहले इसको सेट कर लेते हैं। थोड़े बहुत रेज़न्स थे वो मैंने डाल दिए। थोड़े से आप इस पर यहीं पर पिस्ते लगा दीजिएगा और बादाम जाएंगे। इस तरीके से चेरीज़ पे लगा लीजिएगा। और इसे सर्व करने का तरीका कुछ यूँ ही होता है कि आप इसे फ्रिज में रख करके ठंडा करते हैं और उसके बाद आप इसको सर्व करते हैं। गर्मियों का मौसम जो है उसमें आपका दिल नहीं चाहता कि आप भारी किस्म के केक्स या पेस्ट्रीज़ वगैरह खाएं, तो ये जो होती हैं लाइट फ्रूट की जो होती हैं चाट्स हो गई या फिर फ्रूट क्रीम जो इस तरह का सैलड हो जाता है मीठा जो है एज ए डिज़र्ट, तो ये है कि ये लाइट रहता है। तो आप ऐसा की चीज़ें बना सकते हैं। तो इसे जो है अब हम कर देते हैं डिश आउट। तो इसी के से आप बनाते हैं फ्रूट क्रीम। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookwithfaiza.net पर। रेसिपी पसंद करने पे प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।